लोकसभा की मुहर के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 हुआ पेश। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के पटल पर रखा विधेयक। किरेन रिजिजू बोले, कांग्रेस जो नहीं कर पाई उसे मोदी सरकार कर रही। हमने संशोधन करने की हिम्मत दिखाई। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, विपक्ष देश को गुमराह कर रहा। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। वक्फ का मैनेजमेंट मुस्लिमों के हाथों में रहेगा। बिल पेश करते हुए रिजिजू बोले, वक्फ संशोधन बिल समय की मांग। इस बिल से करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी बदलेगी। कानून न्याय के लिए बनता है, लड़ाई के लिए नहीं। राज्यसभा में अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ा। बोले, वक्फ जमीन का मामला, बिल को लेकर विपक्ष भ्रम न फैलाए। वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन बोले, वक्फ बिल पर सरकार भ्रम फैला रही। पुराने जमीनों के कागजात मुसलमान कहां से लाए? मुस्लिमों की संपत्ति पर सरकार की नजर। नसीर हुसैन का बीजेपी पर आरोप। राज्यसभा में बोले, वोट बैंक के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। संविधान को ताक पर रखकर ये बिल लाया गया। वक्फ संशोधन बिल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, बिल से वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगेगी लगाम। योगी बोले, वक्फ बोर्ड ने महाकुंभ भूमि पर भी किया था दावा। ये लोग भूमाफिया जैसा काम करते थे। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर बोले जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल, अब गरीब मुसलमानों को होगा फायदा। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी बोली, ये विधेयक संविधान पर हमला। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा। ये लोग समाज को ध्रुवीकृत रखना चाहते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, रात की कालिमा के साथ पास हुआ एक काला बिल। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, कहा इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई। बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को होगा नुकसान। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद राजा वंडिंग का बयान। बोले, वक्फ बिल में संशोधन सही नहीं, ये सरकार देश तोड़ने का काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल पर सपा नेता अबू आजमी बोले, ये बिल मुस्लिमों के खिलाफ, मुसलमानों को इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। संसद परिसर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर जताया विरोध। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया ऐलान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे बोले, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर। सरकार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उद्धव बोले, मुस्लिमों पर बीजेपी ने इतना प्रेम दिखाया है कि जिन्ना को भी शर्म आ जाए। इतना प्रेम दिखा रहे हैं तो क्या बीजेपी ने हिंदू तो छोड़ दिया? वक्फ बिल पर अमित शाह के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया। कहा, सरकार ये बिल जमीन में घपले के लिए लाई है। सरकार ने वक्फ की जमीन पर सौदा कर लिया। आप सांसद संजय सिंह बोले, वक्फ संशोधन बिल संविधान के खिलाफ। देश में झगड़ा फसाद कराना चाहती है सरकार। वक्फ बिल पर मौलाना फिरंगी महली का बयान। कहा, जेडीयू टीडीपी से बिल के विरोध की उम्मीद थी, उन्होंने विरोध नहीं किया। फिरंगी महली बोले, जेडीयू टीडीपी को मुसलमानों ने सपोर्ट किया था। बिल के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वर्सी बोले, विधेयक पारित होने पर सरकार को बधाई। सभी मुसलमान इस विधेयक को पढ़ें। ओवैसी पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का पलटवार। बोले, ओवैसी मुस्लिमों को बरगला रहे, बिल को पढ़ना संविधान का अपमान। शादाब शम्स बोले, जो लोग बिल का विरोध कर रहे वो डरे हुए हैं। विरोधियों को खुद की संपत्ति जाने का डर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले, वक्फ बिल के पास होने पर मुसलमानों में खुशी। विपक्ष ने गुमराह करने की कोशिश की। वक्फ बिल पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, वक्फ संशोधन बिल से देश के मुसलमानों को फायदा होगा। वक्फ संशोधन बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले, ये नाजायज बिल है। सरकार ने देश की जमीन को उद्योगपतियों को दे दी है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी सबका साथ चाहती है तो वक्फ पर भी संशोधन बिल क्यों लाई? मंदिर और मठ की जमीन को लेकर भी कानून बनाए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह बोले, बिल से किसी को नुकसान नहीं। विपक्ष हर विषय पर राजनीति करता है। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया। बोले, भारत की जमीन पर चीन का कब्जा, हमें हमारी जमीन वापस मिलनी चाहिए। राहुल बोले, हमारी जमीन पर चीन का कब्जा क्यों? चीन के मुद्दे पर सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ का भी मुद्दा उठाया। बोले, अमेरिका के टैरिफ लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। सरकार स्पष्ट करी वो इस मामले में क्या कर रही है। अमेरिका के भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, मोदी और ट्रंप की दोस्ती से पता चलता है अमेरिका एक व्यापारी है, जिससे व्यापार में हमारा देश फंस गया। खड़गे पर अनुराग ठाकुर के आरोप पर राज्यसभा में हंगामा। खड़गे बोले, अनुराग ने आरोप लगाकर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, माफी मांगे। खड़गे बोले, अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करें। मेरी भावनाओं को आहत किया गया। अनुराग ने कर्नाटक के घोटाले में खड़गे का नाम लिया था।
राज्यसभा में खरगे बोले, मेरे पास वक्फ की 1 इंच भी जमीन नहीं, मेरे ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए। खरगे बोले, अनुराग ठाकुर आरोप सिद्ध करें, नहीं तो इस्तीफा दें। अगर आरोप साबित हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। बैंकॉक के होटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होटल में भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से किया स्वागत। पीएम मोदी ने बैंकॉक में रामायण के थाई संस्करण रामिकियन को देखा। पीएम के साथ एनएसए अजित डोभाल भी रहे मौजूद। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, राहुल गांधी से मुलाकात की, कई मुद्दों पर हुई बात। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बिजली कटौती को लेकर जताया विरोध। पंजाब के गुरदासपुर में नशे के खिलाफ पैदल मार्च, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मार्च को हरी झंडी दिखाई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में समीक्षा बैठक की, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही, ममता सरकार की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियुक्तियों में धोखाधड़ी और जालसाजी हुई, पूरी प्रक्रिया से विश्वसनीयता खत्म हुई। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिवाजी महाराज को बताया आधुनिक युग का आदर्श, कहा पौराणिक युग में हनुमान थे आदर्श। शिवाजी महाराज पर पुस्तक विमोचन के दौरान बोले संघ प्रमुख, आरएसएस का काम व्यक्तिगत आधारित नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा भारत के लिए प्रेरणा। वीके भिंड में हाउसिंग कॉलोनी स्थित दुकान में लगी आग, लाखों का सामान खाक, भारी नुकसान हुआ। अयोध्या के निर्मोचन चौराहे पर कूड़े के ढेर में आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मथुरा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई, नगर निगम ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। लखनऊ के अलीगंज में ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर, इलाके में अफरा तफरी। यूपी के पीलीभीत में सराफा बाजार स्थित एक दुकान में लगी आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक, भारी नुकसान हुआ। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में हाथियों के लिए खास इंतजाम, शावबाद, मडबाद, स्विमिंग पूल की व्यवस्था, खाने पीने का भी रखा जा रहा ख्याल। रामनवमी से पहले रोशनी से जगमग हुई अयोध्या नगरी, मंदिरों चौक चौराहों पर रंगी बिरंगी लाइटिंग हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन डेका अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी में मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। मारुति सुजुकी की कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी होंगी, साल में तीसरी बार कीमतों में हो रहा है इजाफा। टाटा कंज्यूमर का शेयर 7% चढ़ा, गोल्डमैन ने शेयर की रेटिंग को बाय में अपग्रेड किया, टारगेट 1040 से बढ़ाकर 1200 रुपए किया। ब्रोकरेज कंपनी आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड 745 करोड़ का लगाएगी आईपीओ, सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। आंध्र प्रदेश में इन्वेस्ट करेगी रिलायंस, 65,000 करोड़ रुपए के निवेश से 500 सीबीजी संयंत्र स्थापित करेगी। सेबी ने एचडीएफसी बैंक को जारी किया चेतावनी पत्र, नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासनिक चेतावनी पत्र जारी किया गया। देश में लगातार घट रहे रोजगार के अवसर, 42 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, सीएमआई की रिपोर्ट में दावा। आईपीएल 2025 का 15वां मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के लिए अभियान का आगाज अच्छा नहीं रहा। केकेआर को पिछले मैच में मुंबई से मिले हार, हैदराबाद को दिल्ली ने हराया था। आईपीएल में कोलकाता हैदराबाद का 28 बार हुआ है आमना सामना, 9 बार हैदराबाद जीत चुका है, 19 बार जीता है केकेआर। केकेआर के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के खिलाफ मोहम्मद शमी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार, क्विंटन डिकॉक को 7 टी20 पारियों में 3 बार बना चुके हैं शिकार। केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे का शमी के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड, शमी 7 पारियों में रहाणे को एक बार भी आउट नहीं कर पाए। पैट कमिंस के खिलाफ अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेन का प्रदर्शन कमजोर, डिकॉक का कमिंस के खिलाफ जमकर बोलता है बल्ला। सनराइजर्स हैदराबाद के फील्डिंग कोच रियान कुक बोले केकेआर के खिलाफ खेलेंगे अटैकिंग क्रिकेट। कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर ड्वेन ब्रावो ने दिया टीम के मनोबल पर बयान, बोले खराब शुरुआत के बाद भी टीम को पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत, आगे के मैचों में करेंगे जोरदार कमबैक। आईपीएल के 14वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से मात दी। 170 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात ने 18वें ओवर में मुकाबला अपने नाम किया। जोस बटलर ने 39 गेंद में 73 रन की तूफानी पारी खेली। आरसीबी के गेंदबाजों ने किया साधारण प्रदर्शन, भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने एक-एक विकेट झटके।